आप लोग समझिए, देखिए इसको लेकर जाना पड़ेगा, ये कुत्ता लावारिस है। हाँ। नहीं 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 भाई, ये कुत्ता लावारिस नहीं है। हाँ, नहीं। फिर इसके गले में पट्टा क्यों नहीं है? गले में पट्टा नहीं तो क्या ये लावारिस हो गया? देखिए मैडम, गली में बहुत सारे कुत्ते घूमते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पालतू कुत्ता है और कौन सा लावारिस? तो देखिए भाई साहब, ये बेचारा मूंगा प्राणी है, ये कैसे बता सकता है कि ये पालतू है कि नहीं? ओ, ये तो सिर्फ बोलता प्राणी ही बता सकता है। बोलता प्राणी? हाँ, इंसान। हाँ, इंसान बता सकता है ना। देखिए मैडम, आपके एरिया से बहुत कंप्लेंट आई है, रात को कुत्ते भौंकते हैं और किसी को सोने नहीं देते। देखिए भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि रात को कुत्ते सिर्फ दो ही वजह से भौंकते हैं। एक तो चोर आए तब, और दूसरा उनको भूख लगे ना तब। हाँ, राइट, बरोबर है। पहले आप लोग खिलाते पिलाते हो, फिर काटता है तो कंप्लेन करते हो। अभी इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सब ये हमारा बच्चा है। ठीक है मैडम, अगर आप बोलते हैं तो हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसके गले में पट्टा बांध के रखना। अगर ये बिना पट्टे का घूमेगा तो हम इसको लेके जाएंगे। हाँ नहीं, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, अगदी बरोबर। हाँ। हाश, थैंक गॉड हम लोग यहाँ पे थे, नहीं तो ये लोग तो इसे लेके ही जाते। हाँ, मौका है। ये बिट्टू, अभी यही रहना, जब तक तुम्हारे लिए पट्टा ना लाए तब तक सोसाइटी में ही रहना, बाहर मत जाना। अरे वाह, कितना समझदार है, फटक से मान लिया आपकी बात। अरे दया भाभी, जेठा जी के दुकान के पास एक पेट शॉप है, पालतू प्राणियों के सामान की दुकान। तो जरा जेठा जी को फोन करके बता दीजिए ना प्लीज कि आते वक्त इसके लिए स्पेशल बिस्किट और गले का पट्टा लेके आए। टप्पू के पापा तो कुत्ते का नाम सुनते ही भड़क उठेंगे, कैसे कहूँ? दया भाभी, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं मैम, टप्पू के पापा का फन बत्ती था। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, आपको पता है अभी क्या हुआ? हाँ, अभी तूने वहाँ से फोन लगाया, यहाँ फोन की घंटी बजी, मैंने फोन उठाया और अभी हम दोनों बात कर रहे हैं। और फोन क्यों किया? वो कुत्ता है ना, वो वापस हमारी सोसाइटी में आ गया। अरे बाप रे, फिर उसके पीछे पीछे म्युनिसिपैलिटी के कुत्ते पकड़ने वाले लोग भी आ गए। अरे वाह, हाँ, चलो मतलब गया ना? नहीं, अब हमने उसे बचा लिया मतलब अभी वो कुत्ता हमारी सोसाइटी में ही रहेगा। क्या? अब इसको खिलाने पिलाने का ध्यान कौन रखेगा? मतलब आपकी दुकान के पास कुत्तों के सामान की दुकान है ना, तो वहाँ से आते वक्त आप उसके लिए स्पेशल बिस्कुट और पट्टा लेकर आएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं लाऊंगा। भाभी, मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हेलो, बबीता जी, बबीता जी, आप जब इसके लिए गले का पट्टा लेंगे ना, तो प्लीज जरा मटेरियल देख लेना कि वो सॉफ्ट हो। और हाँ, बेल्ट का कलर रेड या ब्लू ही सिलेक्ट करना। ओके ओके, जैसा आप बोले बबीता जी, जैसा आप बोले, हो जाएगा आपका काम। और बोलिए। और कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। ओके। वाह रे मेरी किस्मत, वाह, जो नहीं चाहिए वही मेरी झोली में आके गिरता है। और ये कुत्ते लोगों का भी फालतू में नाटक है, पैंट वैंट पहनते नहीं है फिर भी बेल्ट चाहिए। बबीता जी को बोला है तो लेके तो जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है वो एक कोने में बेल्ट से बंधा रहेगा तो मैं आजादी से घूम सकूंगा, वो भी बिना जेब में बिस्किट लिए। लाऊंगा बबीता जी, बेल्ट लाऊंगा, रेड एंड ब्लू। बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, खुश जाना है तो खुश।
गोगी दिख रहा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है और क्लास में फर्स्ट आना है। हाँ वो दे गोगी, डॉगी। बहुत भूख लगी है। क्यूट डॉगी है। हाँ, ये तो ओए डॉगी, क्यूट है बेबी। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। गोगी सोनू संभाली ना, कुत्तू कट से। अरे राशिद भाभी आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत अच्छा कुत्ता है, काटेगा नहीं। हाँ अच्छा, so cute ना। ओए तो खेलने आएगा ना हमारे साथ। राशिद भाभी आप स्कूल में गए थे तो टप्पू और गोली मिले। हाँ रिया, दोनों टड्डन मन लगा के पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए मैंने दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। बेबी अच्छा किया पढ़ने दिया। ये किसका डॉगी है? बेटा ऐसा समझो अब ये गोकुलधाम सोसाइटी का ही है। हाँ मर्म बंधा तगी थे वही। अरे अरे ये वही कुत्ता है ना जो कल हमारी सोसाइटी में आया था। हाँ अब ये यही रहेगा। हाँ बाबा ये हमारा नया फ्रेंड है, टप्पू सेना का नया मेंबर। एक मिनट ना, एक मिनट। भीड़ में इसको पकड़ने के लिए म्युनिसिपैलिटी वाले लोग आए थे, लेकिन हमने इसको बचा लिया। ये हमारी शरण में आया है तो अब ये यही रहेगा। नहीं वो सब ठीक है दया भाभी, लेकिन हम लोग इसको ऐसे रख नहीं सकते यहाँ पे। एक मिनट देखिए, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। मालूम है बड़े अंकल। इसलिए मुझे हर मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ओहो ऐसा क्या करता है? वो देखो बेचारा कैसे देख रहा है, जैसे कह रहा हो कि सेक्रेटरी साहब प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। भीड़ भाई ऐसा क्या करते हैं, मान जाइए ना। हाँ भीड़ भाई, ही इज वेरी क्यूट ना। देखिए पर्सनली मुझे इसे यहाँ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी होने के नाते सबको पूछना मेरा फर्ज है। ठीक है भीड़ भाई, आपकी बात भी सही है। माँ, इसलिए मैं सारे सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुलाऊंगा और उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे इस कुत्ते को यहाँ पे रखना है कि नहीं रखना है। तो आज रात ठीक 10 बजे हम सब लोग सोसाइटी कंपाउंड में मीटिंग के लिए मिल रहे हैं, ठीक है? मैं सबको बोल दूंगा। हाँ ओके बड़े भाई। ये बिट्टू, तुम्हें यहाँ रखना हो कि नहीं उसके लिए सोसाइटी में मीटिंग होने वाली है। हाँ तो तुम कहीं मत जाना। हाँ? और तुम्हारे लिए स्पेशल पट्टा आने वाला है। यहीं पर रहना। हाँ? और जब भी तुम्हें भूख लगे ना तो वो ऐसा करना, हम लोग समझ जाएंगे। हाँ बिट्टू? रात को यहीं रहना, खाना दूंगी। हाँ हाँ चंचल। ये कुत्ते ने तो मेरा हाल अपनी पूंछ जैसा कर दिया है। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, कभी स्थिर नहीं रहती, वैसे मेरी किस्मत भी कभी स्थिर नहीं रहती। सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ कि आज तो आप भी चलिए हमारे साथ खाना खाने पद्मावती भोजनालय। अरे आज तो वहाँ केसर बासुंदी और पूरी है। हाँ सेठ जी, बहुत मजा आएगा। बहुत दिन से नहीं खाए हैं केसर बासुंदी और पूरी। अरे बागा साथ में फरसाण, सेव टमेटा पूरी, ऊंधियू, बहुत सारी आइटम है, खिचड़ी कड़ी। अरे वाह वाह नट्टू काका, बहुत मजा आ जाएगा। सेठ जी चलिए चलिए, आज तो हो जाए। खूब जमेगा रंग जब सेठ जी जमेंगे नट्टू बाघा के संग। नहीं, तुम लोग जाओ। मुझे तो कुत्ते का बेल्ट लेना जाना है भाई। एक्चुअली बागा, सेठ जी स्वादिष्ट खाना न खाए वही अच्छा है। क्यों? देखता नहीं उनका वजन कितना बढ़ गया है। हाँ सच कहा आपने नट्टू काका, अच्छा किया सेठ जी आपने सामने से मना कर दिया। यस, वेरी गुड कंट्रोल ऑन टंग। अरे भाई, खाना खाने जाना हो तो चुपचाप जाओ ना भाई, मेरा दिमाग मत खाओ। सॉरी सेठ जी, अभी आधे घंटे में हम दुकान बढ़ा कर चल देंगे। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ। आज जल्दी जाना है सेठ जी। अरे नहीं, दया ने वो सोसाइटी में कुत्ता है ना, उसके लिए बेल्ट मंगवाया है। सेठ जी
आप क्यों तकलीफ लेते हैं, मैं बेल्ट ले आता हूँ ना। कहीं बागा कमजोर बेल्ट उठा लाया तो वो कुत्ता तो मेरा ही शिकार करेगा। नहीं नहीं, मैं ही जाके मजबूत बेल्ट ले लेता हूँ। तो रहने दे बागा, मैं बेल्ट लेके वहीं से घर चला जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। निकलता हूँ नटू काका। अरे क्या कर रहे हैं नटू काका? जी हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। हो कुत्तों के सामान की इतनी बड़ी दुकान। दुकान में कोई है कि नहीं भाई? ये दुकान का आदमी कोई है इधर? अरे मैं ही तो दुकान का मालिक हूँ, बोलिए ना क्या चाहिए। ओ अच्छा, आप ही है। ये इतना सब कुत्ते के लिए ही है? हाँ, कुत्ते के लिए भी है और बिल्लियों के लिए भी। तो इतना लोग खरीदने आते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा धंधा होता है भाई साहब, इसीलिए तो इतनी बड़ी दुकान खोल के रखी मैंने। तो कितना एक दिन में कितना धंधा हो जाता होगा? क्यों भाई साहब, आपको भी ऐसी दुकान खोलनी है? अरे नहीं भाई, मैं ऐसी दुकान खोल के क्या करूंगा। नहीं नहीं। तो बोलिए ना क्या चाहिए आपको। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप? What are you doing? अरे डूइंग नहीं, डरिंग डरिंग मैडम। आपकी वजह से मेरी स्वीटी कितनी डर गई। अरे आपकी स्वीटी छोड़िए, डर की वजह से मेरे यहाँ सिटी बच गई है। ओह नो 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 माय बेबी, डोंट क्राई। देखो अंकल सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी बोलो इसे। सॉरी बोलो। मैं कुत्ते को सॉरी बोलूं? क्या दिमाग खराब हो गया आपका? सॉरी सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ। अरे स्वीटी, डर गई? स्वीटी बोलो, कौन सा बिस्किट खाओगी? चॉकलेट, मैंगो या फेवरेट स्ट्रॉबेरी? कुत्ते का बिस्किट में भी इतनी वैरायटी आती है? हाँ। डोंट टॉक टू हिम रॉकी, जस्ट बाय चॉकलेट फ्लेवर्ड बिस्किट्स। क्या जमाना आ गया है, पति को कुत्ते की तरह रखती है और कुत्ते को। मैडम वो कुत्तों की फ्लेवर वाली बिस्किट उस काउंटर पे मिलेगी, तो प्लीज आप वहाँ से लीजिए ना। चलो चलो मोनिका, बिस्किट लेकर जल्दी से घर चलते हैं। स्वीटी का फेवरेट टीवी प्रोग्राम डॉग शो स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स गो स्वीटी, तुम्हारा फेवरेट टीवी शो देखते देखते हम चॉकलेट बिस्किट खाएंगे। आप भी यही बिस्किट खाते हैं? शट अप। चलो रॉकी, लेट्स गो। हाँ भाई साहब बोलिए क्या चाहिए आपको। हाँ, मुझे कुत्ते के लिए एक मजबूत बेल्ट चाहिए भाई। हाँ भाई साहब, हमारे पास ये सारे बेल्ट है ना, ब्रांडेड और मजबूत ही है। ये वो वाला कैसा है? ये वाला। अरे वाह वाह भाई साहब, क्या मस्त बेल्ट पसंद किया आपने, एकदम मजबूत है ये। ये दुकानदारों की बोल बच्चन की बीमारी कभी नहीं मिटेगी। कस्टमर फालतू चीज भी ले तो भी कस्टमर को चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे, जैसे कस्टमर ने कोई कोहिनूर हीरा पसंद किया हो। हाँ 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 भाई साहब, क्या पसंद है आपकी। अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मेरी दुकान में मैं भी तो यही करता हूँ। क्या भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं भी एक दुकानदारी हूँ, तो ये मेरी झूठ मूठ की तारीफ मत करो। वाह वाह, क्या पसंद है आपकी, क्या बेल्ट आपने चॉइस किया है, वो सब रहने दो। सच में मुझे बताओ कि सच में मजबूत बेल्ट कौन सा है, वही मुझे दो। ये देखिए ये। नहीं, उसके बाजू वाला कैसा है? ये वाला ना एकदम मजबूत है सर, एकदम मस्त चॉइस है आपकी। फिर शुरू हो गए आप। सॉरी। कितने का ये? सिर्फ 1800 रुपये। 1800? कुत्ते का बेल्ट 1800 का? अरे ये बेल्ट मैंने जो पहना है वो 450 में आया है और कुत्ते का 1800 रुपया। अरे सेठ जी, इंसान पहनने या जानवर, गले में पहनने वाली चीज की कीमत हमेशा ज्यादा ही होती है। एक काम करो भाई, आप मुझे 1000 के आसपास का कोई बेल्ट दिखाओ और 15% डिस्काउंट भी दो। क्या मैं दुकानदार हूँ, मुझे मालूम है प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है किसमें। ठीक है भाई साहब, अभी दिखाता हूँ। ये हाँ, ये हाँ,
ये है 1050 का, मैं आपको 850 में दे दूंगा, एकदम मजबूत है। बोलो, मैं 450 का बेल्ट पहनता हूँ और कुत्ता 850 का बेल्ट पहनेगा। सेठ जी और कुछ चाहिए? मतलब कुत्तों के खिलौने, साबुन, शैम्पू या फिर बिस्किट वगैरह? मैं काम कीजिए, बिस्किट दे दीजिए। कौन से फ्लेवर का? कोई भी फ्लेवर दो ना भाई, चलेगा सब। ये भाई साहब, ये आपने कैसा बेल्ट दिया? कुत्ते ने तोड़ दिया और मेरे साले को काट दिया। क्या बात करते हो, आपके साले को काट लिया? मुबारक हो। ए भाई, क्या बोल रहे हैं आप? क्या 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 बात कर रहे हैं आप? आपके साले को काट लिया? हाँ, साले को काट लिया। वो मतलब आपके साले को कुत्ते ने काट लिया, बहुत बुरा हुआ। बहुत। ओ भाई साहब, मैं भी इनके जैसे ही बेल्ट ले रहा हूँ। मेरे कुत्ते ने भी ये बेल्ट तोड़ दिया और मुझे काट लिया तो? अरे भाई साहब, सभी बेल्ट इतने आसानी से नहीं टूटते। दरअसल आपका कुत्ता है ना, वो बेल्ट से आजाद होने के लिए छटपटाया होगा और उस खिंचातान में वो बेल्ट टूट गया होगा। वो कुछ भी हो, लेकिन बेल्ट तो टूट गया ना। हाँ बराबर है भाई, बेल्ट टूट गया ना, वो अगत्य की बात है भाई। मुझे भी ये बेल्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई मजबूत वाला बेल्ट दो भाई। भाई साहब, मैंने पहले ही कहा था कि 1800 वाला बेल्ट ले लो, मजबूत है। ठीक है भाई, 1800 वाला दे दो, भले 15% डिस्काउंट मत दो, लेकिन मजबूत बेल्ट दो भाई। अभी देता हूँ, ये रहा। लेकिन बबीता जी ने तो लाल बेल्ट बोला था। कोई बात नहीं, दो ले लेता हूँ। एक काम कीजिए भाई साहब, मुझे एक लाल कलर का बेल्ट भी दे दो, लेकिन मजबूत वाला। ये चलेगा? मजबूत है ना? एकदम मजबूत है। बस तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। लाइए, मैं पैक करके देता हूँ। हाँ। क्या बात है, 2 बेल्ट लिया आपने? मतलब आपके पास 2 कुत्ते हैं? लगता है आप कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। अरे क्या खाक प्यार करते हैं? ये कुत्ते की वजह से मेरे तन मन धन पर मुसीबत आन पड़ी है। मन की बैंड बजी है, धन का भी ढोल बज गया। अब सोसाइटी में जाके तन की पिपुड़ी ना बजे तो अच्छा है। दो बेल्ट ले तो लिए हैं, पर मैं बेल्ट लेकर सोसाइटी में पहुंचूंगा तब तो वो कुत्ता सोसाइटी में बिना चेन बांधे चैन से घूम रहा होगा। मैं सोसाइटी में गया और मुझे काट लिया तो क्या करूं, कैसे जाऊं सोसाइटी में? बाघा और नट्टू काका को मेरा बॉडीगार्ड बना के साथ में ले जाता हूँ सोसाइटी में। नहीं जसवंत भाई, हमारे सेठ जी आपकी दुकान में मीटिंग के लिए नहीं आएंगे। आपकी गली में कुत्ते बहुत है ना, और आपको तो पता है हमारे सेठ जी कुत्तों से कितना डरते हैं। नहीं, नट्टू काका और बाघा को पता चला कि मैं कुत्तों से डरता हूँ तो वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुछ भी हो जाए, मैं नट्टू काका और बाघा को पता ही नहीं चलने दूंगा कि मुझे कुत्तों से डर लगता है। लेकिन मैं उनको क्या बोल के घर पे लेके जाऊं? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। दोस्तों, मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ अजीब सी स्थिति हो गई है। उन्हें नट्टू काका और बाघा से ये बात छुपानी है कि उन्हें कुत्ते से डर लगता है। भाई, स्टाफ के सामने अगर सेठ की कमजोरियां उजागर हो जाए तो फिर कैसा मजाक होगा। लेकिन अभी स्थिति यही है कि उन्हें नट्टू काका और बाघा से क्या, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से ये बात छुपानी है कि वो कुत्ते से डर रहे हैं। अब कैसे छुपाएंगे वो बात नट्टू काका और बाघा से? भाई, ये बात तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले की विडंबना जेठालाल के साथ ये है कि जिस कुत्ते से वो डर रहे हैं, उसी कुत्ते के लिए बबीता जी के कहने पर उन्हें बेल्ट और बिस्किट्स ले जाने पड़ रहे हैं। अब जेठालाल सोसाइटी में पहुंचेंगे तब क्या हाल होगा, ये जानने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले अभी कौन सा आइडिया जेठालाल के दिमाग में आया है जिससे वो ये बात छुपा पाएंगे नट्टू काका और बाघा से कि वो कुत्ते से डर रहे हैं? अगर आइडिया कोई है तो धमाल और कमाल तो होगा। अब देखना होगा अगले एपिसोड में कि क्या क्या होता है। कुत्ते का डर छिपता है नहीं, लेकिन आपके घरों में हंसी छिपेगी नहीं। हंसते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.